हेलो दोस्तों, विलेज बारबी में आपका स्वागत है। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और सब सो रहे हैं। चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। और तभी यहाँ पर दो बकरियां चढ़ते चढ़ते अंजलि के घर की तरफ आ जाती हैं और ये दोनों चली जाती हैं अंजलि के पेड़ की तरफ। यहाँ पर दोनों बकरियां मजे से पत्ते खाने लगती हैं और इन्हें देख करके मधु बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पर एक शेर जंगल से निकल करके आ जाता है गांव की तरफ, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी रहती है और वो कुछ खाने के लिए आता है। इस वक्त शेर बहुत ज्यादा गुस्से और बहुत ज्यादा भूख से तड़प रहा है। चलो चलो देखते हैं आखिर ये शेर किसको खाएगा। कहीं ये शेर इन दोनों बकरियों को तो नहीं खाएगा। और तभी यहाँ पर शेर बहुत जोर जोर से दहाड़ मारने लगता है। तभी यहाँ पर शेर को दोनों बकरियां दिखाई दे देती हैं और शेर अपने शिकारी के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे भूख बहुत जोर की लगी है। और तभी ये शेर धीरे 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 बकरियों की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पर बकरियां पत्ता खाने में बहुत ज्यादा मस्त रहती हैं। और यहाँ पर शेर बकरी को दबोच लेता है और उसे पकड़ लेता है। और तभी यहाँ पर दूसरी बकरी ये देख करके बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और तेजी से भागने लगती है। और यहाँ पर ये भूखा शेर इस बकरी को खाने लगता है, बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है, दहाड़े मारता है, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यहाँ पर शेर की दहाड़ने की वजह से अंजलि की आंख खुल जाती है और यहाँ पर अंजलि उठ जाती है। अरे बाप रे बाप, कितनी भयानक सी आवाज है ये, कहाँ से ऐसी आवाज आ रही है, पता नहीं क्या बात हो गई है, कौन इतना चिल्ला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी के घर में चोरी या डकैती हो रही हो, पता नहीं। ये आवाज तो बहुत भयानक लग रही है। मैं क्या करूं, सपना के पापा को उठाऊं क्या? पर जाने दो, अभी उठाऊंगी ना तो मुझे पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। पता नहीं क्या बात है, ये आवाज क्यों आ रही है इतनी ज्यादा। और यहाँ पर अंजलि बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि वो सपना के पापा को जगाए कि ना जगाए। और तभी यहाँ पर शेर बहुत जोर जोर से दहाड़े मारने लगता है, क्योंकि शेर का पेट तो एक बकरी में भरा नहीं होगा। वो अपने शिकार के लिए और कुछ ढूंढ रहा होगा, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। और तभी यहाँ पर मधु बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और तभी यहाँ पर मधु शेर को देख करके बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि शेर उसके पास आ गया तो वो उसे खा जाएगा। पर यहाँ पर मधु बहुत ज्यादा घबरा जाती है, वो बहुत ज्यादा आवाज देती है कि उसके घर से कोई निकले और उसे बचा ले। अभी यहाँ पर अंजलि बोलने लगती है, क्या बात है, अब मधु भी इतना चिल्लाने लगी है, मैं क्या करूं, मैं अकेले बाहर कैसे जाऊं देखने के लिए कि क्या बात हो गई है, मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये इतनी भयानक सी आवाज आ रही है और मेरी मधु भी इतना चिल्ला रही है। और तभी यहाँ पर ये शेर मधु को देख लेता है, क्योंकि मधु ने बहुत जोर जोर से चिल्लाया है। शेर का पेट तो एक बकरी से भरा नहीं होगा, इसे तो बहुत जोर की भूख लगी है। अब तो ये सोच रहा है कि अब ये बड़ा हमला करेगा, अब ये गाय पकड़ेगा, यानी मधु को पकड़ेगा। अब वो मधु को देख करके बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। अब वो धीरे धीरे अपने कदमों को मधु की तरफ लेकर के जाता। भी यहाँ पर शेर बकरी को छोड़ करके मधु की तरफ धीरे धीरे दबे पांव से जाने लगता है, ताकि मधु चिल्लाना बंद कर दे और कोई भी ना आए और शेर को शिकारी मिल जाए। और यहाँ पर शेर बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाता है कि उसे किसी तरीके से भी गैया पर हमला करना है, तभी उसका पेट भरेगा और तभी उसके कुछ हो सकता है। और यहाँ पर मधु शेर को देख करके बहुत ज्यादा डरने लगती है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और तभी यहाँ पर अंजलि सोचती है, ये आवाज तो बहुत ज्यादा हो रही है और मेरी मधु भी बहुत ज्यादा चिल्ला रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सपना के पापा को उठाने में देर कर दूं और इसकी वजह से मेरी मधु को कुछ हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर आंगन में कोई चोर आया और मधु को खोल के ले जा रहा है। रुको रुको, अब तो मैं सपना के पापा को उठाऊंगी, भले ही मुझे डांट पड़े तो क्या। सपना के पापा उठ जाइए, देखिए जरा घर में कैसी कैसी आवाजें। अरे अंजलि, तुम भी ना, एक दिन तो मिलता है सोने के लिए, तुम सुकून से सोने भी नहीं देती हो मुझे।
अरे सपना के पापा प्लीज उठिए, यहाँ डर से मेरी हालत खराब हो रखी है और आपको सोने की पड़ी है। और तभी यहाँ पर सपना के पापा उठ जाते हैं। लो मैं उठ गया, अब बताओ मैं क्या करूं, जल्दी बताओ तुम्हें क्या काम है मुझसे। अरे सपना के पापा मुझे कोई काम वाम नहीं है। जब तुम्हें कोई काम नहीं था तो फिर तुमने मुझे उठाया क्यों, ये बताओ मुझे। अरे सपना के पापा मैं क्या बताऊं आपको। अरे अंजलि प्लीज बातों को घुमाओ ना, जल्दी बता। हाँ देखो अभी कितना बज रहा है, अभी तो 5 ही बज रहा है यार, प्लीज मुझे थोड़ी देर और सो लेने दिया होता तुम। अरे सपना के पापा पहले बात तो मेरी सुनिए। पता नहीं क्यों घर में बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, पता नहीं मुझे लगता है ना कि घर के अंदर कोई चोर और घुस आया है जो हमारी मधु को खोल के लेके जा रहा है। मधु इतना चिल्ला रही थी अभी, मुझे लगा पड़ोस के घर में कोई चोर और घुसा होगा तभी इतनी भयानक सी आवाज आ रही है। अरे अंजलि तुम भी ना, मधु जब चिल्लाती है तो तुम्हें हमेशा यही डर रहता है। जरा ये बताओ कोई भला हमारी गैया को क्यों खोल के लेके जाएगा, तुम भी ना। अरे सपना के पापा मुझे कोई भरोसा नहीं, चलिए चलिए चलते हैं, एक बार चल के मधु को देख करके आते हैं। मैं अकेले ही चली जाती पर मुझे इतना डर लग रहा था, इतनी भयानक सी आवाज थी, इसीलिए मैं हिम्मत नहीं कर पाई। प्लीज चले ना, प्लीज मेरे साथ चल चले। अरे बाबा ठीक है चलो चलो चलते, चलो चलो चलता हूँ, इसके बाद मैं आकर के आराम से सोऊंगा। चलो तुम भी ना, जब तक मुझे नींद खराब नहीं करती तुम मानती नहीं हो। और यहाँ पर अंजलि और सपना के पापा दोनों मधु को देखने के लिए चले जाते हैं। और तभी ये शेर धीरे धीरे मधु की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर मधु बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अगर कोई चोर होगा वहां पे तो उसको भगाने में आसानी होगी। अरे अंजलि तुम भी ना, जाओ जाओ लेकर के आओ। चलो चलो जल्दी से डंडा ले आती हूँ, अगर वहां चोर होगा तो उसे मारने में आसानी होगी। चले सपना के पापा, देखे मैं डंडा ले आई। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी चलते हैं। तभी यहाँ पर सपना के पापा और अंजलि चले जाते हैं मधु को देखने के लिए। और यहाँ पर वो दोनों देख करके एकदम हैरान हो जाते हैं। अरे अरे अंजलि ये देखो, अरे हाँ हाँ सपना के पापा देखे देखे, हमारे मधु के सामने तो शेर खड़ा है। अरे हाँ हाँ अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अरे अरे देखो देखो अब वो पहुंचने ही वाला है मधु के पास, कहीं वो हमारी मधु को खा ना जाए, हम क्या करें। और यहाँ पर अंजलि और सपना के पापा शेर को मधु के पास देख करके बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। चलो अंजलि ये डंडा मुझे दे दो, चलो चलो मैं जाके देखता हूँ, इस शेर को तो मैं आज मार भगाऊंगा। जैसे जैसे सपना के पापा आगे बढ़ते वैसे वैसे ये शेर बहुत जोर जोर से दहाड़े मारने लगता। ये शेर तो कैसे दहाड़े मार रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये मेरे ऊपर ही ना छलांग लगा दे। मैं क्या करूं, मैं कैसे अपनी गैया को बचाऊं। अरे सपना के पापा रहने दीजिए, प्लीज मत जाइए, अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। यहाँ पर अंजलि भी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सपना के पापा को आगे बढ़ने से मना करने लगती है। अरे अंजलि अगर मैं जाऊंगा नहीं तो वो हमारी गैया को खा लेगी, फिर हमारा क्या होगा, सोचो सोचो तुम जरा। अरे हाँ हाँ सपना के पापा पर हम क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सपना के पापा हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर शेर बहुत जोर जोर से दहाड़े मारने लगता है। जब सपना के पापा आगे बढ़ते तब यहाँ पर शेर दहाड़े मारने लगता है और तब यहाँ पर सपना के पापा बिल्कुल डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उन्होंने दिमाग लगाया, क्यों ना मैं शेर को यहीं से डंडे से मार दूं, हो सकता है वो मेरे डंडे को देख करके वापस जंगल की तरफ भाग जाए। अगर वो गांव के अंदर घुस गया तो बहुत से लोगों का नुकसान हो जाएगा। और यहाँ पर कहीं सारे घर के लोग कहीं डर से मारे कहीं गांव ना छोड़ दे। चलो चलो मुझे को कुछ करना पड़ेगा, चल के मैं ही शेर को भगा देता हूँ, वरना फिर क्या होगा हमारे गांव का। और यहाँ पर सपना के पापा अपने आप से बात करने लगते हैं और वो बहुत कुछ सोचने लगते हैं। चलो चलो जल्दी से मैं इस डंडे को निकालता हूँ और इसी डंडे से मैं शेर को मारने लगता हूँ। चलो चलो ये आइडिया बेस्ट रहेगा। और तभी यहाँ पर सपना के पापा डंडा निकालते हैं और शेर को मारने लगते हैं। लेकिन शेर तो इतना ढीठ है, वो मार खाने के बाद भी चुप नहीं हो रहा, एक लगातार अपनी आवाज निकालते चला जा रहा है। सपना के पापा को डराने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सपना के पापा बिल्कुल नहीं डरते हैं। वे अपना डंडा उठाते हैं और फिर से शेर को मारते हैं और इस बार शेर को बहुत जोर जोर से मारने लगते हैं। और यहाँ पर सपना के पापा बहुत जोर जोर से शेर को मारने लगते हैं और शेर यहाँ पे दहाड़ता हुआ आगे जंगल की। यहाँ पर शेर मार खाते खाते खूब जोर जोर से चिल्लाने लगता है।
और यहाँ पर शेर एक बार गैया को देखता है, दहाड़ मारते मारते जंगल की तरफ वापस निकलने लगता है। और तभी यहाँ पर सपना के पापा शेर को दौड़ाने लगते हैं। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, रुको 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 जरा, तुम आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे मैं ही रुक जाता हूँ, कहीं ज्यादा हीरो बनने के चक्कर में ये मेरे पर ही ना कूद जाए। जाने दो शांति से जंगल में चला जाए बस, और मुझे क्या चाहिए। और यहाँ पर शेर दहाड़ते हुए जंगल की तरफ वापस जाने लगता है। बेचारा वो भी सोचेगा, जाने दो, मैं कुछ और खा पी करके गुजारा कर लूंगा, इस शिकार की वजह से मुझे कितना मार खाना पड़ा। देखा बच्चों, मैंने तो शेर को भगा दिया, वाह बड़ा मजा आया इसे भगा करके। चलो चलो दोस्तों, बाय बाय आपको। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानियां पसंद आती हो। अगर पसंद आती हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग विलेज बारबी मी वर्ल्ड।